नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर बात करेंगे। द्रौपदी का चीरहरण और भीष्म पितामह की चुप्पी। महाभारत के इस प्रसंग ने हमेशा से ही हमारे मन में सवाल उठाए हैं। भीष्म पितामह, जो महाभारत के सबसे विद्वान और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, आखिर क्यों चुप रहे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने बाण शैया पर लेटे हुए दिया। उत्तर जानने से पहले भक्तों, ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध न केवल इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी थी। भीष्म पितामह की चुप्पी ने हमेशा से ही एक रहस्य बना रखा है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसी कई कथाएं हैं जो हमें प्रेरणा और शिक्षा देती हैं। महाभारत उन्हीं ग्रंथों में से एक है जिसका हर प्रसंग हमें कुछ न कुछ सिखाता है। द्रौपदी के चीरहरण की घटना महाभारत के युद्ध का एक मुख्य कारण थी, और इस घटना पर बड़े बड़े विद्वानों की चुप्पी ने इसे और भी गंभीर बना दिया। भीष्म पितामह जानते थे कि पांडव धर्म के लिए लड़ रहे हैं और कौरव अधर्म का साथ दे रहे हैं। इसके बावजूद अपने कर्तव्य से बंधे होने के कारण उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा। युद्ध के दौरान अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की बौछार कर उन्हें बाण शैया पर लिटा दिया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने 98 दिनों तक अपनी प्राणों की यात्रा को रोके रखा और इस दौरान कई मूल्यवान बातें बताईं। जब वह बाण शैया पर लेटे हुए थे, तब द्रौपदी भी उनसे मिलने आई और वही सवाल पूछा जो हम सबके मन में था। आखिर क्यों वह चीरहरण जैसी निंदनीय घटना पर चुप रहे? इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने आत्मग्लानि से भरे होकर कहा कि वह जानते थे कि उन्हें एक दिन इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जैसा अन्न खाता है, उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। जब उनके सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब वह उसे नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। इस कारण उनका मन और मस्तिष्क दुर्योधन के अधीन हो गया था। यह उत्तर न केवल उनकी चुप्पी का कारण बताता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमारे आहार और संगति का हमारे विचारों और कार्यों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। भीष्म पितामह का यह उत्तर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन में भी कितनी बार हम सही और गलत के बीच के फर्क को समझते हुए भी चुप रह जाते हैं। हम किन चीजों से प्रभावित होते हैं और हमारे निर्णयों पर कौन कौन सी बातें असर डालती हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह जीवन के अनेक पहलुओं का प्रतीक था। भीष्म पितामह का जीवन, उनके आदर्श और उनके निर्णय हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सही और गलत का चयन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। जब उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण पर चुप्पी साधी, तब उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर दिया। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भीष्म पितामह का मन दुर्योधन के अधीन हो गया था, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। यह हमें यह सिखाता है कि हम जिस संगति में रहते हैं, जिनके साथ खाते पीते हैं, उनका हमारे जीवन और विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने संगति और आहार का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। भीष्म पितामह ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, जब वह बाण शैया पर लेटे हुए थे, पांडवों को भी कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म के बारे में बताया। यह शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। भीष्म पितामह का जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें जीवन में सदैव सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और इसका संदेश पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस विषय पर और जानकारी चाहते हैं। इस ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। धन्यवाद।